वेलकम, बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और बड़ी ही बेहतरीन वैकेंसी आ रखी ईएसआईसी में। ईएसआईसी का मतलब है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदी में कहते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी है ये यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क, एमटीएस का मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ और स्टेनो की वैकेंसी करीब करीब 3800 समथिंग वैकेंसी। मैं पूरी बात बताऊं तो करीब करीब आप कह सकते हैं कि 4000 के आसपास वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। हर राज्य में मोस्टली ये वैकेंसी आ रखी है। आप चाहें तो 2 राज्यों के लिए अप्लाई कर सकते हो, 3 राज्यों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। सारी डिटेल्स बताऊंगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके एक एक डिटेल्स सारी देखते चलते हैं। तो जो नंबर 1 पे है वो मैं आपको बता दूं कि यूडीसी और स्टेनो का जो है वो पे लेवल 4 का, मतलब इनकी सैलरी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनो वालों की जो सैलरी पे लेवल 4 का वेतन रहेगा, करीब करीब महीने की आपको 35,000 रुपये के आसपास से शुरुआत होगी नौकरी की। ठीक है, और जो एमटीएस है इनकी पे लेवल 1 का आपका वेतन काफ़ी कम रहेगा, करीब करीब 20 से 22,000 रुपये के आसपास में आपकी शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको सैलरी के बारे में बता दिया, तो आप इच्छा अनुसार उसी पद के लिए आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको बाद में न सोचना पड़े कि इसकी वैकेंसी थी हमने गलत कर दिया, उसमें चले गए। ठीक है, आगे की डिटेल्स देखते हैं। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो यूडीसी और स्टेनो के लिए 18 से 27 साल का कोई बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। 15 फरवरी 2022 से उम्र सीमा की गणना की जाएगी। और एमटीएस के लिए 18 से 25 साल तक का कोई भी युवा इसमें भाग ले सकता है, लड़का हो या लड़की कोई भी हो इसमें भाग ले सकता है। और 15 फरवरी 2022 से आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी। कुछ लोगों को छूट मिलेगी, जैसे कि ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, SC/ST वालों को 5 साल की छूट, फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों को 10 साल की छूट। ठीक है, तो ये छूट जो है ना गवर्नमेंट के हिसाब से मिलती है, सबको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे वो आपको जाना है www.esic.nic.in। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आपको किस तरह वेबसाइट पर जाना है और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। ठीक है, तो वहीं पर आपको लिख के आ रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी एंड स्टेनो, तो आप वहीं पर जाकर अपना क्लिक करके एप्लीकेशन भर दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे की डिटेल्स आपको और बताएं, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि जिसमें सारी वैकेंसी एक जगह हो। हर एक रीजन का अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया है, तो आप जिस रीजन का भरना चाहें उस रीजन का अलग से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस की बात करेंगे, फॉर्म फीस किसको कितनी ली जा रही है। तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी है उनसे 500 रुपये, और जो SC/ST फिजिकली हैंडीकैप्ड जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं और जो फीमेल हैं और जो भूतपूर्व फौजी हैं उनसे 250 रुपये फॉर्म फीस ली जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि फॉर्म फीस जो है ना जनरल वालों से हमेशा ही थोड़ी ज़्यादा ली जाती है 500 रुपये, और बाकी लोगों से 250 रुपये ली जा रही है। तो फॉर्म फीस की यहाँ से हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी डिटेल्स की तरफ देखते हैं कि और क्या आपके काम की चीज़। देखिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि क्या हम 2 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, 4 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मोर देन 1 पोस्ट, आप देखिए सबसे पहली लाइन लिखा है, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एप्लीकेशन भर सकते हो। ठीक है, बट आपको अलग अलग जो है ना एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, और जब अलग अलग भरोगे तो आपको अलग अलग फॉर्म फीस भी देनी पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से भरिएगा, ये नहीं कि आपने 5-6 जगह से भर दिया। आपको जहाँ सूटेबल लगे, जहाँ आप कुछ सोच समझ के तरकीब निकाल के भरो, तो आप वहीं से भरना। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा किस किस रीजन में वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है वो ये है कि आपका जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है, ये आपको यूडीसी वाला दिखा रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक मतलब रफ़ व्यू देने की कोशिश करूँगा। अगर आप कमेंट करते हैं कि डिटेल वीडियो बनाओ सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न का, तो मैं बाद में बनाऊँगा। इसमें एक रफ़ व्यूज़ है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जूम करने पर आपको हो सकता है अच्छे से देखिए। ये जो यूडीसी का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ से दिख रहा है। आपका प्री होगा, मेंस होगा, और लास्ट में आपका जो है ना कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। तो ये 3 टेस्ट होंगे। तो जो मेन है आपका, उसके बेस पर जो है ना, जिसे आप फेज़ 2 कहें या मेन एग्जाम कहें, उसके बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जो आपका फेज़ 1 है और जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। इनके नंबर जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं, नहीं तो आप हमें कमेंट करिए। हम अगला वीडियो जो बनाएंगे डिटेल सिलेबस वगैरह के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो जो आपका यूडीसी हुआ उसमें 3 चरण रहेंगे, फेज़ 1 प्री एग्जाम, फेज़ 2 मेन एग्जाम, फेज़ 3 कंप्यूटर स्किल टेस्ट, और सिर्फ जो आपका फेज़ 2 मेन एग्जाम उसके नंबर जुड़ेंगे। अब देखेंगे हम स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए 2 फेज़ हैं। जो फेज़ 1 है वही मेन एग्जाम हो गया, और जो फेज़ 2 है वो स्किल टेस्ट आपका होने वाला है। ठीक है, तो जो आपका फेज़ 1 है इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में
जुड़ेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें कम से कम 45% आपको नंबर लेके आने हैं, तभी आपका मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। और जितने ज़्यादा आ जाएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो फेज़ 2 है वो स्किल टेस्ट होगा, आपके स्टेनोग्राफी का टेस्ट रहेगा। तो आप देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर आप हैं तो आप इसमें फॉर्म भरिएगा। जो आपका तीसरा है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ। जो आपका एमटीएस है, एमटीएस का सिलेबस किस तरह का रहने वाला एग्जाम पैटर्न है, फेज़ 1 रहेगा, फेज़ 2 रहेगा। फेज़ 1 आपका प्री एग्ज़ाम रहेगा, सिर्फ क्वालिफाई करना होगा इसमें। जो आपका फेज़ 2 है मेन एग्ज़ाम, उसमें आपको ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे ताकि आप मेरिट लिस्ट में आ पाएँ। जो आपकी मेरिट लिस्ट है एमटीएस वालों की, वो मेन एग्ज़ाम के बेसिस पर बनाई जाएगी, ठीक है। और दोनों में लगभग समान चीज़ें ही आ रही हैं, आप देख सकते हैं। देखिए आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, गणित और आपकी अंग्रेजी दोनों में ही बराबर है, बट टफनेस का अंतर हो जाएगा, क्वेश्चन का अंतर। तो अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ esic.nic.in, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पर वैकेंसी आउट की गई है, इसी पर आपको अपना फॉर्म भरना है, ठीक है। तो देखिए ये जो वेबसाइट है इसमें आपको आना है, कुछ इस तरह नीचे आएंगे तो आपको जो है ना इधर सबसे नीचे साइड में इधर जो है ना, आपको पहले तो आप होम पेज खोलेंगे तो होम पेज आपका कुछ इस तरह रहेगा। उसके बाद आप रिक्रूटमेंट पे टैप करना। रिक्रूटमेंट आपको यहाँ से दिख रहा होगा, मैं आपको ये गोला लगा देता हूँ। ये देखिए रिक्रूटमेंट आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखने लगेगा, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आप ये देखिए रिक्रूटमेंट पे आपने क्लिक किया तो आप इस तरह का आपको जो दिख रहा है, तो यही जो मैंने आपको पेज दिखाया ये खुल के आ जाएगा। इसको आप नीचे करिएगा स्क्रॉल डाउन, तो आपको हर राज्य की या जिस जिस ऑफिस में इनकी वैकेंसी आ रखी है उस वैकेंसी को आपको देख पाएंगे। तो ये देखिए ESIC रीजनल ऑफिस पटना में वैकेंसी है, यहाँ पर आप क्लिक करके इनका नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। असम में वैकेंसी है, विजयवाड़ा, पटना, रायपुर, ठीक है, न्यू दिल्ली मेडिकल, ये भी दिल्ली की है, पणजी की है, अहमदाबाद की है, फरीदाबाद की। दूसरे पेज पे चले जाना तो और जो दूसरे राज्यों की वैकेंसी वो भी आपको यहाँ से दिख जाएंगी। तो इस तरह आप यहाँ से वैकेंसी देख सकते हैं और अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको और डिटेल्स बताते हैं। तो अब हम यहाँ से देखें कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यूडीसी के लिए फॉर्म भर रहे हो तो सिर्फ ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी से भी, कला साहित्य विज्ञान डजेंट मैटर। स्टेनो फॉर्म भर रहे हो कक्षा 12 पास होनी चाहिए, प्लस स्टेनो आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप जो है ना देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अलग अलग रहेगी, ठीक है। जो आपका डिक्टेशन है वो 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट का रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट के लिए इंग्लिश और हिंदी में आपका 65 मिनट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो एमटीएस के बच्चे हैं वो कक्षा 10 पास हैं तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, मतलब 10 पास वाले एमटीएस में, ग्रेजुएट वाले यूडीसी में और स्टेनो में कक्षा 12 प्लस प्लस स्टेनो। तो उम्मीद करता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी पता चल गई, सारी डिटेल्स हमने देख ली। तो इस वीडियो को यहीं पर हम फिनिश करेंगे। अगर कुछ जानना पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हो। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।